हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए, क्या साउंड एकदम ठीक है और वीडियो एकदम ठीक चल रहा है क्या? ऐसा एक बार मुझे बता दो, फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या क्लास एकदम ठीक है? अगर क्लास एकदम ठीक है तो फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चंस कल की क्लास में मैं आप लोगों को समझा चुका था। ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिए थे। यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं पिछली क्लास में आपको करवा चुका था। आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 224 से। 224 से हम लोग शुरुआत करते हैं और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, तो करने की आप लोग कोशिश कीजिए। ठीक है। देखो, चीनी के मूल्य में वृद्धि की दर मुद्रास्फीति की दर से 2% अधिक है। परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ शुगर इज 2% मोर देन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, मुद्रास्फीति बढ़ती रहती है। जिस हिसाब से मुद्रास्फीति बढ़ती रहती है उसी हिसाब से चीनी का प्राइस भी बढ़ता रहता है, लेकिन वो उससे 2% ज़्यादा है। इन्फ्लेशन से 2% ज़्यादा है जो शुगर का प्राइस जो बढ़ रहा है। तो ये देख लो कि इन्फ्लेशन कितना परसेंट बढ़ रहा है। तो इसने कहा है कि 2015 से 16 में इन्फ्लेशन की रेट अज्यूम की हम लोगों ने 8%। इसका मतलब शुगर का जो प्राइस बढ़ेगा वो क्या अपने पास 10% बढ़ेगा क्या? शुगर का जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है वो 2% मोर देन है इन्फ्लेशन से। मुद्रास्फीति की दर से 2% अधिक है और मुद्रास्फीति की जो दर है वो अपने पास 8% अगर है तो मुझे बताइए शुगर का प्राइस का 10% बढ़ेगा क्या? इसने कहा है 2015 में अगर 20 रुपये हो 1 जनवरी 2015 को, तो 1 जनवरी 2017 को यानी 2 साल बाद उसका मूल्य कितना होगा? तो क्या आप लोग 10% बढ़ रहा है? अगर 20 रुपये अपने पास हो, इसको इंटू कर सकते हो क्या? पहले 10% बढ़ा एक साल के लिए तो 110/100 से, फिर से 10% बढ़ा तो 110/100 से। 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 का स्क्वायर 121 गुना 2 242 और 242 नीचे 10 अपने पास चल ही रहा है। तो क्या अपना जो आंसर आ गया वो क्या 24.2 रुपये या 24.20 भी लगा सकते हो? क्या अपना आंसर ए आ गया है क्या? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है हमारा ये वाला आंसर। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? धर्मेंद्र बाबू, नेटवर्क डाउन आपकी तरफ से ही होगा, मेरी तरफ से एकदम ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ नहीं रही है और वीडियो एकदम ठीक चल रहा है मेरे पास। हाँ ना बोलिए सारे लोग एक बार, क्या ये चीज़ सभी लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने क्या किया है? बिल्कुल एकदम सही आंसर है। बाबूलाल मीना 10 कैसे आया? 2% अधिक है। चीनी के मूल्य में वृद्धि की दर मुद्रास्फीति की दर से 2% अधिक है। तो मुद्रास्फीति की दर कितनी है? 8% और उससे 2 अधिक है तो क्या टोटल 10% होगा क्या? जो शुगर का जो प्राइस है वो 2% नहीं बढ़ा, शुगर का प्राइस जो बढ़ रहा है वो मुद्रास्फीति से 10% अधिक है। ठीक है ना? हनुमान, स्टार्टिंग में अगर वॉइस नहीं आती तो मैं तो वही सेटिंग रखता हूँ लास्ट तक। हो सकता है आपके नेटवर्क में आप अपने को इसको अनम्यूट कर लिया करो शुरुआत में, स्क्रीन को टच करोगे तो अनम्यूट हो जाएगा हमेशा। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश आप लोग कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको फटाफट आप लोग सोल्व करने की कोशिश किया करो। जो भी क्वेश्चन आपके पास आता है उसको फटाफट आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एक रिपोर्ट में 20 पेज हैं, प्रत्येक पेज में 55 रेखाएं हैं और प्रत्येक रेखा में 65 अक्षर हैं। तो मुझे बताइए, एक अपने पास यहाँ पर 20 पेजेस हैं, 55 लाइन है प्रत्येक पेज में और ईच लाइन में कंसिस्ट 65 कैरेक्टर। तो आप लोग मुझे ये बताइए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मुझे बताइए क्या वहां पर टोटल जो कैरेक्टर या जो टोटल अक्षर होंगे वो क्या 20 गुना 20 तो पेज है,
फिर 55 लाइन है, तो टोटल इतनी लाइन हो गई, और प्रत्येक लाइन में 65 पेज हैं, तो क्या टोटल इतने ही कैरेक्टर हैं क्या वहां पर? अब क्या हुआ कि रिपोर्ट को 65 रेखा प्रति पेज लिखा जाए, 61 पेज में 65 लाइन लिखी जाए, और एक लाइन में अगर 70 अक्षर लिखे जाए तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत पेज कम हो गए। तो मुझे आप लोग ये बताओ, यहां पर 65 लाइन लिखनी शुरू कर दें हम लोग, 65 लाइन लिखनी शुरू कर दें, प्रत्येक लाइन में 70 अक्षर हों, तो कितने पेज की आवश्यकता होगी? पहले अक्ष का मान निकाल लो, और वो पेज में टोटल अक्षर इधर और टोटल अक्षर इधर, क्या वो तो बराबर होने चाहिए क्या? अब आपके पास टोटल जो अक्षर है वो तो अपने पास हमेशा इक्वल होंगे, चाहे एक पेज में लाइन घटा दो चाहे बढ़ा दो। तो और अपने पास तो मैंने टोटल जो अक्षर कितने थे, 65 अक्षर हैं एक लाइन में, लाइन 55 है तो एक पेज पर इतने अक्षर आएंगे, और टोटल 20 पेज है तो टोटल अक्षरों के अक्षर इतने आ गए अपने पास। यहां पर 65 लाइन है, एक पेज में 70 अक्षर हैं, और टोटल पेज मैंने एक बार आपको सोल्व करने के लिए x मान लिया, तो पेज की संख्या यहां से आ जाएगी, तो 65 सोल्व कर लो, 65 से 65 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या x का मान 110/7 आ गया है क्या? तो पहले पे अब ये पूछा है कि ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत पेज कम इस्तेमाल होंगे, कितने प्रतिशत पेज कम इस्तेमाल होंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो याद रखना, पहले कितने पेज थे? 20, और अब कितने पेज हैं? 110/7। मैं आपको छोटा सा पॉइंट ये समझाना चाहूंगा कि पहले 20 पेज थे, अब 110/7, या तो इसमें से माइनस कर लेना, या आपको अगर पूछा ही परसेंटेज में कि कितने परसेंट कम हो गए, रियल में नहीं पूछा, तो आप लोग पहले इनका रेशियो बना सकते हो। 7 से यहां गुना कर लो तो 140, और इधर गुना कर लो 110, आंसर इससे भी सेम ही आना है। तो कितने पेज की कम आवश्यकता होगी? 30 की। किससे? 140 से। और परसेंट के लिए इंटू किससे कर दोगे? 100 से। आपने पास 0 से तो 0 कट रहा है, 2 से कट रहा है 15 बार, और 2 से कट रहा है 7 बार, तो क्या आपका आंसर 150/7% आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया 150/7%। मदन यादव, मयंक, सौरभ, अक्षय, सभी का आंसर एकदम ठीक है भाई। सुरेश, ठीक है आपका आंसर। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि इस चीज को हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया? मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की। टोटल जो अक्षर हैं हम लोगों ने इधर निकाल लिए, टोटल अक्षर इधर निकाल लिए, और दोनों को बराबर कर दिया, वहां से x का मान आया 110/7। या तो पहले पेज 20 थे, अब पेज 110/7, तो इतने कम होंगे 30/7। किससे? 20 से, और गुना कर देना 100 से। या तो आप लोग इसको सोल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा, या लास्ट में परसेंटेज ही अगर पूछा है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले रेशियो बना सकते हैं और उसके बाद सोल्व कर सकते हो, जिससे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको आसान दिखाई देगी। इसको मैं हटाता हूं और अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 226, बिल्कुल आसान छोटा सा क्वेश्चन, ऐसे ही लिखा हुआ है, और एसएससी में तो इसी टाइप के ही आते हैं अगर आपने कभी देखे हो तो। एसएससी के जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी टाइप के आएंगे। पानी जब बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन 9% बढ़ता है। यदि बर्फ पानी में बदलता है तो आयतन में होने वाली प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। जब पानी बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन 9% बढ़ जाता है, यानी 100 से पानी जब बर्फ में बदलता है तो आयतन 100% बढ़ गया, यानी कितना हो गया? 109। ठीक है, अब जब बर्फ पानी में बदलती है तो आयतन में कितना परसेंट कमी होगी? मुझे बताइए। वाटर से आइस बनाने के लिए 9% आयतन बढ़ गया, तो 100 की जगह 109 हो गया। अब वापस वाटर अगर हम लोगों को बनाना है तो क्या कितना कम होगा? क्या 9 कम होगा? क्या 9 कम होगा? किससे? 109 से। और परसेंट के लिए इंटू किससे कर देंगे हम लोग? 100 से इंटू कर देंगे, तो 900/109, ये अपना आंसर आ जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है तो ये अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि 9 8 72 होता है अपने पास, 872, तो 8 सही अपने पास 28/109 जो आंसर होगा ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ये वाला। क्या इसको तो कर लोगे क्या सभी लोग? मनीषा, सुरेश, शिवम, सभी का आंसर एकदम ठीक है भाई। जो लोग पहले दे चुके हैं, बिल्कुल मदन, दीपांशु, सभी का आंसर एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग और ये वाला कीजिए, करने की कोशिश करो।
बिल्कुल ठीक है सभी का आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, कैट के एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन सोल्व करने की कोशिश आप लोग कीजिए। बिल्कुल अक्षय, प्रियंका, सभी का आंसर पहले वाले क्वेश्चन का ठीक है भाई, करने की कोशिश करो। बड़ा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है तो सोल्व कीजिए, कोशिश कीजिए सोल्व करने की। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है, कला की एक दुकान का मालिक अपने व्यवसाय को निम्न प्रकार से आयोजित करता है कि हर बार वह X% की कीमत बढ़ाता है और कुछ समय बाद सभी कीमत को X% कम कर देता है। इस अप डाउन के चक्कर में उसकी जो कीमत है वो 441 कम हो जाती है। दूसरे अप और डाउन में पेंटिंग जो थी वो 1944.80 में बेचा गया। तो बताइए पेंटिंग की मूल कीमत क्या थी। तो आप लोग कोशिश करना समझने की, इसको आप लोग ध्यान देना। क्वेश्चन को एक बार आप लोग वापस से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को एक बार आप लोग वापस से पढ़ लो। बड़ा क्वेश्चन है, एसएससी का है नहीं। कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में कैट के जो एग्जाम में आए हुए वो लिखे हुए हैं, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस बने, आप लोग इसको समझ पाओ। याद रखना, जैसे कोई भी चीज 20% बढ़ गई, पहले 20% बढ़ गई और फिर 20% कम हो गई, तो ओवरऑल जो इफेक्ट पड़ा वो कितने परसेंट का पड़ा, 4% का। ये आप लोग कर लेते हो। कैसे करते हो, या तो किसी भी तरीके से फ्रैक्शन वाले से, या ऐसे आप लोग कर लेते हो 20a+b वाले से। बहुत सारे तरीके आपके पास हैं, या तो आप लोग कर लेते हो a+b वाले तरीके से, या कर सकते हो फ्रैक्शन वाले से, या डायरेक्ट सीधा भी आप लोग सोच सकते हो। -4 ये कट गया, माइनस का 4 आया, मतलब 4% डिक्रीज। तो आप लोग किसी भी तरीके से आप दोनों बराबर ही आ जाते हैं। तो कुछ लोगों ने याद कर लिया है कि इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 100 से। तो ये अपने पास आ जाएगा 4% लॉस। ये अपने पास ऐसा है कि 4% अपने पास लॉस आ जाएगा, 4% लॉस आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, एक बार समझने की कोशिश करना सारे लोग। यहाँ पर अपने पास अगर वो कहे कि 400 रुपये कम हो गया, तो यहाँ पर या 20 रुपये कम हो गया, 40 रुपये कम हो गया, 60 रुपये कम हो गया, तो अपने पास कमी आई है 4% की, और ये 40 रुपये कम हुआ, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो 60 के नीचे हम लोग लिख देंगे 4 और इनटू कर देंगे 100 से। तो उसका कॉस्ट प्राइस या जो भी वस्तु का प्राइस आता है वो अपने पास हो जाता है 1500 रुपये। ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके होते हैं इस टाइप से। तो यहां पर क्या हुआ, X% बढ़ा और X% कम हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल अपने पास X²/100 की कमी हुई। टोटल कमी जो हुई ये इतना ही तो करते हैं हम लोग। टोटल जो कमी हुई, एक बार X% बढ़ गया, एक बार X% घट गया, तो जो टोटल कमी हुई वो X²/100 की कमी हुई। यहाँ पर ये जो कमी है वो किसके बराबर है, 441 के बराबर है। तो मुझे बताइए X² बराबर आ गया 441 गुना 100, और X की जो वैल्यू आ गई वो अपने पास आ गई 21,210, और ये X का मान आ गया 210। स्टूडेंट बैठा बैठा सोचता रहता है कि मेरा आंसर तो 210 है, जबकि यहाँ तो किसी ऑप्शन में 210 है ही नहीं। याद रखना, ध्यान रखना, ये जो हम लोग लिखते हैं ये ऐसे लिखते हैं, ये भी अपने पास परसेंटेज में, 60 भी परसेंटेज में, ठीक है ना, और 100 भी परसेंटेज में। तो परसेंट से परसेंट यहाँ पर कट जाता है। 100% की वैल्यू पूछी है तो 4 से 15 बार, और अपना आंसर कितना आ गया, 1500। ये जो वैल्यू अब की बार है ये X²/100% की जो वैल्यू है, ध्यान रखना, इसको ऐसे लिखेंगे 441 बटे X²/100 और इनटू कर देंगे 100 से। तो ये अपने पास ऐसे आएगा, ये X² के बराबर नहीं है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये 4% के बराबर अपने पास 60 है, 100% के बराबर क्या होगा। तो आपको प्रॉब्लम क्या आती है, आपको दिक्कत क्या आती है कि यहां तो आप लोग कर लेते हो ऐसे, लेकिन इस क्वेश्चन में करने जाओगे तो कुछ बच्चे गलती करेंगे क्या, और की भी होगी, जिसने क्वेश्चन पहले करने की शुरुआत की थी
उसने ये गलती की भी होगी कि अक्स स्क्वायर अपॉन 100 बराबर 441, अक्स का मान ये, उसके बाद पता ही नहीं लग रहा कि मैं क्या करूं। तो ये ध्यान रखना, 441 अपॉन अक्स स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100 इस फॉर्मेट में लाओगे तो ये ऐसा है। अब अक्स का मान यहां पर कैसे सोल्व होगा, तो हमारे पास क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे अब मैं आपको बताता हूं। तो जो आपने गलती की घर पर बैठकर, बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोग क्वेश्चन को पहले ही करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे क्या गलती हुई होगी वो मैंने सबसे पहले आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अब क्वेश्चन करना कैसे है अब मैं समझाता हूं। हाँ शिवम, यही किया था ना? हाँ मुझे पता रहता आप क्या करते हो। यहां पर व्यवसाय निम्न आयोजित करता है, हर बार x% की कीमत बढ़ता है और कुछ समय बाद सभी कीमतों पर x% कम कर देता है। इस अप डाउन में पेंटिंग की कीमत 441 रुपये कम हो जाती है। मान लो उस पेंटिंग की कीमत जो पहले थी वो अपने पास A रुपये थी। पेंटिंग की जो कीमत है पहले अपने पास मान लीजिए A रुपये है, पेंटिंग का जो प्राइस है वो, पेंटिंग की जो कीमत है वो अपने पास A% है, ध्यान रखना आप लोग, A रुपये है, ठीक है। अब इसने मान लो जो इंक्रीज हो रही है, मानना नहीं है, दिया हुआ ही है, हर बार x% बढ़ता है, तो जैसे ही x% बढ़ेगा A इंटू x% अगर बढ़ेगा तो हम लोग इंटू कर देंगे 1 प्लस x बाई 100 से, और फिर ये x% घटेगा तो इंटू कर देंगे 1 माइनस x बाई 100 से। तो अब अपने पास जो प्राइस होगा वो अपने पास ये वाला प्राइस हो जाएगा इतना। कोई भी चीज़ अगर बढ़ रही है तो आप लोग जैसे 80 रुपये थे, 20% अगर बढ़ रही है, 80 है, 20 रुपये या 20% अगर इसको बढ़ाना, आपको 20% इंक्रीज करना है तो 80 को गुना कर देते हैं हम लोग किससे, 1 प्लस 20 बाई 100 से। मैं जब ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में पढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं कि इस चीज़ को 120/100 तो ये आ गया 96। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख दूं तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, और उसी चीज़ को मैं ऐसे लिख दूं A इंटू 100 प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू घटा है तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100, तो ऐसे लिख दूं तो सारे लोग समझ जाते हैं। मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर बताओ क्या ये दोनों बात तो एक ही है क्या? तो वो 1 प्लस एक्स बाई 100 कर लो, चाहे आप लोग 100 प्लस एक्स अपॉन 100 कर लो, वो दोनों बात एक ही है, ये याद रखना। तो ध्यान देना, कोशिश करना सीखने की। मैं फिर बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं आपको। मान लीजिए उसका जो प्राइस था पहले A रुपये था, और अगर सबसे पहले यहां पर x% की कीमत अगर बढ़ती है तो A को इंटू कर देंगे हम लोग 1 प्लस एक्स बाई 100 से, और ये अगर डिक्रीज होता है तो इंटू कर देंगे 1 माइनस एक्स बाई 100 से, और यहां से ऐसा करते ही उसकी जो प्राइस है वो 441 रुपये कम हो गई। इसका मतलब पहले वाले प्राइस और अब वाली प्राइस में डिफरेंस जो होना चाहिए वो 441 का होना चाहिए, 441 का होना चाहिए। अप डाउन के इस चक्कर के बाद पेंटिंग की कीमत 441 रुपये कम हो गई, जिससे पहले थी और अब जो है अब 441 कम हो गई। कम या अधिक हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। अब यहां पर क्या हुआ कि ये अगर पेन ठीक है, दूसरे अब दो बार कर लें, एक बार बढ़े घटे, फिर से बढ़े और फिर से घटे, ये काम अगर दो बार कर लें तो पेंटिंग का प्राइस इतना हो जाता है। ये काम घटाने वाला और बढ़ाने वाला अगर दो बार करें तो अब की बार हो जाता है, कम ही आ जाता नहीं, हो जाता है अब की बार। तो यहां पर अपने पास ये A था, पहले आप लोग बढ़ाओगे तो इंटू करेंगे 1 प्लस एक्स बाई 100 से, और ये तो हुआ एक चक्कर 1 माइनस एक्स बाई 100 से। फिर से दूसरा चक्कर अगर होगा तो ध्यान रखना, फिर से इंटू करेंगे 1 प्लस एक्स बाई 100 से, इंटू करेंगे 1 माइनस एक्स बाई 100 से, दूसरा राउंड। एक बार कंप्लीट चक्कर ये है। दूसरा राउंड जो है अपने पास टोटल जो होगा अप डाउन का, जो एक साइकिल के बाद इतना, ठीक है। आफ्टर सेकंड अप डाउन साइकिल, आफ्टर सेकंड और सेकंड अप डाउन सर्किल का मतलब ये एक सर्किल कंप्लीट हुआ है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, फिर से इंटू करोगे 1 प्लस एक्स बाई 100 से, फिर से इंटू करेंगे 1 माइनस एक्स बाई 100 से, इससे अच्छा इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, और ये अपने पास कितना बन गया, ये अपने पास बन गया 1944.81, ये बन गया 1944.81। ये अपने पास दो इक्वेशन बन गई हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सोल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। मैं फिर समझा देता हूं, ये ऐसा एक बार ऐसा करते ही प्राइस कम हुआ तो पहले वाले और बाद वाले में डिफरेंस, ये ऐसा करते ही अपने पास प्राइस हो जाता है तो अपने पास ये दो बार आएगा, क्योंकि साइकिल जो हुआ है वो दो बार हुआ है।
अप डाउन का आफ्टर सेकंड साइकिल। फर्स्ट में इतना, सेकंड फिर करोगे तो ये हो जाएगा। आप लोग मुझे बताइए, इस ऊपर वाले को अगर मैं सोल्व करना चाहूँ, इस चीज़ को अगर मैं सोल्व करके लिखना चाहूँ, तो क्या ये अपने पास ऐसा है क्या, a माइनस ये अपने पास होगा a इंटू, या आप लोग एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट ये वाली है और ये वाली इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट में से a कॉमन ले लो, यहाँ a है ही, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से। जब इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करोगे सेकंड से तो a तो बाहर कॉमन ले लिया, 1 माइनस, ये देखो इनटू में है, ये दोनों इनटू में है, तो एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, ये वो यहाँ से a बाहर लोगे तो यहाँ तो बचा 1। इसके बाद अपने पास इस वाले को क्या लिख सकते हो, इस वाले को लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 10,000 अपॉन, ये जो अपने पास नीचे वाला है ये है अपने पास a इंटू, ये ऐसे कैसे पढ़ा रहने दो, 1 प्लस 1 माइनस इंटू में है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10,000 का स्क्वायर। मैंने क्या किया है याद रखना, 1 माइनस एक्स बाई 100 और 1 प्लस एक्स बाई 100 को कभी भी अगर इंटू करते हो तो मैंने अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 10,000। तो ऊपर तो एक बार ही है, एक बार है तो 1 माइनस, देखो तो माइनस अंदर अगर जाएगा, ये माइनस अंदर जब पहुंचा तो जो प्लस का था वो तो हो गया माइनस का, और जो माइनस का था वो हो गया प्लस का। यहाँ पर ये चीज़ स्क्वायर लगा हुआ है दोनों के, तो इंटू कर दिया और ऊपर हम लोगों ने स्क्वायर लगा दिया, और ये अपने पास आ गया 441 अपॉन 1944.81। पॉइंट हटाओगे 20, 441 का ये स्क्वायर है तो 441 बार कट जाएगा, a से a कट गया, 1 से 1 कट गया है, तो यहाँ से ऊपर से आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 10,000। यहाँ से अपने पास बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई, और ऐसे ही इसका कोई मतलब डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है, बराबर 100 अपॉन 441। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो इसका रूट तो होगा 10/21 और इसका जो रूट होगा वो होगा x बाई 100। यहां से भी द्विघात समीकरण बनेगी, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 10,000 बराबर 10/421। जब यहां से सोल्व करोगे तो x की एक द्विघात समीकरण बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और यहां से x का जो मान आ जाएगा वो कितना परसेंट आ जाएगा, 40%। वो जो x की वैल्यू 40% आएगी वो आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा, x की वैल्यू 40% इधर इसमें पुट करना पड़ेगा, तो a का मान निकालना है। तो 40% अगर कोई भी चीज़ बढ़ रही है तो ध्यान रखना 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, तो 2 बार अगर बढ़ रही है तो इंटू कर देंगे 7/5 इंटू 7/5 से, फिर अगर घट रही है तो इंटू कर देंगे 3/5 से इंटू 3/5 से, बराबर अपने पास ये आ जाएगा 1944.81। पॉइंट हटाओगे नीचे 2 0 और ये अपने पास 7 गुना 3 21, 7 गुना 3 21 441 बन गया, 441 से कट जाएगा 441 बार, 25 से कट जाएगा ये 4 बार, तो a का मान आएगा 441 इंटू 25 अपॉन 4, और जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा a का मान 2756.25। ये अपना आंसर है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी सही क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे 1 2 4 5 क्वेश्चंस अगर करते हो तो परसेंटेज में फिर आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। कैट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे बड़े आ जाते हैं, ये मत मान लेना कि कैट के एग्जाम में फिर सारे ही क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, कुछ क्वेश्चंस बड़े आते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो और इसको 4-5 बार देखकर इसको वापस से समझने की कोशिश करना। इन क्वेश्चन को 4 या 5 बार देखकर वापस से इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि बड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। 401 अप डाउन के चक्कर में कम हुआ तो डिफरेंस, और 2 बार अगर ऐसा हो जाए तो इतना हो जाता है। उसके बाद सोल्व करते गए एक्स का मान आ गया, एक्स का मान यहाँ पुट कर लिया तो अपने पास ए का मान आ गया।
हाँ ना बोलिए सारे लोग। ये चीज़ मुझे पता है कि आप लोग समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन मैंने कहा इस चीज़ को 2, 3, 4, 5 बार देखकर समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। बड़ा क्वेश्चन और लेंदी क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन करो आप लोग। पहले वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी लेंदी है, और 2 बार मैंने आपको समझा दिया है। उस चीज़ को वापस 3 या 4 या 5 बार देखकर करने की कोशिश करना, बार बार देखकर, तो उससे आपको समझ में आएगा। क्वेश्चंस क्योंकि थोड़े से बड़े हैं, थोड़े लेंदी हैं। सर्वेश की फैक्ट्री में उत्पादन प्रतिवर्ष निश्चित दर से बढ़ता है। दर ज्ञात करो यदि उत्पादन 2 वर्ष बाद डबल हो गया, 2 गुना हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी उसका उत्पादन था, मान लो पहले x था, और अब अगर r% की दर से बढ़ रहा है तो हम लोग इंटू कर देंगे 100 प्लस r अपॉन 100 से। फिर से r% अगर बढ़ रहा है तो इंटू कर देंगे 100 प्लस r अपॉन 100 से, और ऐसा करते ही ये डबल हो गया, यानी कि 2x हो गया। उसका जो भी अपने पास उत्पादन था वो अपने पास डबल हो गया, तो x से x अपने पास कट गया। इस चीज़ को r का मान पूछा है, क्या मैं इसको 100 प्लस r अपॉन 100 का स्क्वायर भी कर सकता हूँ क्या? स्क्वायर बराबर अगर 2 है तो मुझे बताइए 100 प्लस r अपॉन 100 की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास √2 आ जाएगी क्या? ये 100 जाके आगे जाके इंटू होगा, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो 100 प्लस r बराबर √100 इंटू √2। तो r का जो मान आ गया वो 100√2 माइनस 100 होगा, और अगर 100 कॉमन ले लिया तो अपने पास इंटू में अपने पास आंसर आ जाएगा √2 माइनस 1%। ये अपना आंसर। तो आसान सा क्वेश्चन था ये, तो छोटा सा क्वेश्चन था। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बना लेंगे, द्विघात समीकरण, अगर कभी कभार दिमाग ऐसे भी चलता है कि द्विघात समीकरण बना लूँ, तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। यही तरीका सबसे ठीक है, ये वाला मेथड इसका सबसे सही है। x इंटू 100 प्लस r अपॉन 100, 100 प्लस r अपॉन 100 बराबर 2x, ये स्क्वायर है, रूट लोगे 100 इंटू कर दिया, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। छोटा सा आसान सा क्वेश्चन। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 to 9। ये इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बहुत करवा चुका हूं, कीजिए आप लोग। परसेंटेज में है ये धर्मेंद्र। ताजे अखरोट में कुल भार का 80% पानी है, और सूखे अखरोट में कुल भार का 50% पानी है। तो हम लोग क्वेश्चन अगर आपको याद है तो पानी से नहीं करते, इसमें पल्प जो होगा वो 20% होगा, और इसमें पल्प जो होगा वो कितना परसेंट होगा? 50% होगा। क्वेश्चन हम लोग पल्प से करते हैं। एक व्यक्ति 60 किलोग्राम ताजे अखरोट 200 रुपये में खरीदता है, 200 रुपये में खरीदता है, 500 में खरीदता है, छोड़ दो। तो 60 kg, मुझे आप लोग ये बताइए 60 kg ताजे अखरोट से सूखा कितना प्राप्त किया जा सकता है? तो ताजे अखरोट में 50% अपने पास पल्प है, और सूखे फल जो हैं उसमें 20% अपने पास पल्प होगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए सबसे पहले, यहाँ से x का जो मान आ गया वो क्या अपने पास, सही तो कर रहे हैं क्या हम लोग? 60 kg ताज़ा अखरोट है, ताज़े अखरोट में, जबकि सूखे में ताज़े अखरोट में 20%, उल्टा लिख दिया ना इसको। ताज़े अखरोट में 20% पल्प है, तो 60 का 20% ऊपर वाला है, उल्टा लिख दिया था मैंने। 60 का 20%, और सूखे फल में अपने पास 50% पल्प है।
ये कट गया, 0 से 0, 5 से 4 बार। इसका मतलब अक्स का जो मान आ गया यहाँ से, ये 5 से कट जाएगा, इधर लाओगे तो 4 बार, तो अक्स की वैल्यू क्या 24 केजी आ जाएगी क्या? बाद में कितना खरीदा था, कितने रुपए का खरीदा था, किस भाव से बेचना, वो सारे काम बाद के हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, सूखा फल अगर प्राप्त करना है ताजे फल से तो वो 24 केजी होगा, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? 60 किलो ताजा पहले वाला लिखा हुआ है तो 20%, और अपने पास 50% सूखा फल अक्स मान लो, उसमें 50%। अब इसने कहा ताजा अखरोट 200 रुपए में खरीदा था और 20% लाभ पर बेचना चाह रहा है, तो 200 का 20% लाभ पर बेचेगा तो 20% 40 होता है। इसका मतलब इस चीज को वो 240 रुपए में बेचना चाह रहा है क्या? ताजे अखरोट में 200 रुपए में खरीदता है तो कितने रुपए में बेचे कि 20% लाभ हो, तो 20% लाभ के लिए 240 में बेचेगा। इसका 20% 40 होगा तो 240 में कितने केजी? 24 केजी बेचेगा। सूखा फल उसके पास सिर्फ 24 केजी बचा है, तो कौन से भाव से उसको बेचना पड़ेगा? 10 रुपए पर केजी के भाव से बेचना पड़ेगा। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को तो सारे लोग अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। अगला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। किसी शहर में आज से 1 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पहले जनसंख्या का अंतर 5 जा रहा है, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या में 10% की वृद्धि दर की जाए तो बताइए आप लोग, प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि दर्ज की जाए तो वर्तमान जनसंख्या क्या है, ऐसा हम लोगों से पूछा है। यानी कि प्रत्येक साल 10% अगर बढ़ रही है तो मुझे बताइए 100 थी, 10% बढ़ गई 110 हो गया, 10% बढ़ गई 121 हो गया, 10% बढ़ गई, ऐसे 10 10 10 के रेशियो में चलता रहेगा। तो आप लोग क्या करोगे, इसको प्रेजेंट की मान लो, 10% की दर से बढ़ रहा है। इसको आप लोग 1 साल पहले की मान लो, इसको आप लोग 1 साल पहले की मान लो, 10% बढ़कर आया है अगर तो, और इसको आप लोग 2 साल पहले की मान लो। चलना यही है, रेशियो यही चलेगा, आगे तक चलता रहे। कोई भी 3 साल का जो रेशियो होगा 10% की दर से अगर बढ़ रहा है तो आप लोग यहां से ऐसे भी कर सकते हो, 2 साल पहले की, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो 2 साल पहले की और 1 साल पहले की। जो पॉपुलेशन होगी 10% की दर से बढ़ रहा है तो 10 से बढ़कर कितना हो गया? 11। यहां पर 1 साल पहले की और प्रेजेंट की 10 से बढ़कर कितना हो गया? 11। तो यहां से भी रेशियो निकाल सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। 2 साल इसको इंटू करते हैं ऐसे, और यहां पर अगर आपको याद हो तो 100, 110 और 121 रेशियो ऐसे ही बन जाएगा। या आप लोग 100 मानकर कर लो या 10 मानकर कर लो, जैसे आप लोग चाहो वैसे आप लोग कर सकते हो। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि अंतर, इन दोनों का अंतर जो है वो 50,000 है, तो 50,000 जो वैल्यू है वो अपने पास 10 की है, और अपने पास वैल्यू किसकी पूछी है? इसकी। तो 5 से गुना करोगे, 12 पंजे 60 और 2 जीरो, 60,500 ही क्या आंसर है क्या सभी लोगों का? तो ये अपना आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 230 का। उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे इसको। तो आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो करो इसको आप लोग। क्वेश्चन नंबर 231। इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी में आते हैं। ये छोटे और आसान क्वेश्चंस अपने पास लिखे हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में कभी कभार क्या, हमेशा ऐसे ही आते हैं। ठीक है आयुष, आज डलवा देता हूं मैं प्रीवियस ईयर्स के 2018-19 के क्वेश्चंस। आज मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ सेक्शन में।
यदि ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 30%, यदि उनके आय का कुल योग 7,800 है तो बी की आय क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 30%। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 30%। अपने पास यदि उनकी आय का कुल योग 7,800 रुपये है तो बी की आय क्या होगी? अगर ए बी सी का रेशियो निकालना है तो इन तीनों के एलसीएम से भाग देंगे क्या? 30 से डिवाइड कर दें क्या? तो ए कट गया अपने पास 3 बार और बी अपने पास कितनी बार? 2 बार और सी कितना आ गया? 1 बार। ए बी और सी का रेशियो क्या 3:2:1 आ गया है क्या? तो टोटल अपने पास 7,800 रुपये हैं। 7,800 बट्टे में हम लोग लिखेंगे कितना? 6 और गुना कर देंगे 2 से। 13 गुना 6 78। तो क्या 2600 आ जाएगा क्या? बी की आय क्या होगी, बी का पूछे है तो देख लेना कहीं गलती नहीं होगी हमसे, या ऑप्शन भी अपने पास ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन गलत हो, तो आप लोग इस चीज को एक बार वापस से खुद से चेक कर लेना क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार कहीं हमसे गलती हो तो नहीं भी होगी तो आप लोग चेक कर लेना। आंसर कितना आ जाएगा? 2,600 आंसर आ जाएगा। आगे चले, अगला देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। यहां पर लिखा हुआ है किसी चुनाव में 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, 120 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। जब मैं आपको टाइम देता हूं, कम से कम क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लिया करो। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 200 वोट अधिक मिले और अपने कुल वोटों से 41% वोट प्राप्त करता है तो हारने वाला उम्मीदवार ने डाले गए मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया, ऐसा हम लोगों से पूछा है। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होगा, टोटल हम लोग, अगर आपको याद है तो टोटल अपने पास 100% वोट हैं, 20% वोट डाले नहीं गए तो अपने पास डाले गए मत या पोल्ड या अपने पास कास्टेड, जो भी आप लोग बोलो, वो अपने पास बचे 80%। विनर कैंडिडेट प्राप्त करता है टोटल वोट का 41%, तो दूसरा लूजर कैंडिडेट जो प्राप्त करेगा वो कितना प्राप्त करेगा? 39%, क्योंकि अपने पास 80 बचा था। 39% से कितना कम? 39% से 120 वोट कम प्राप्त करता है। अगर आपको याद हो तो बेसिक समझाते टाइम मैंने ऐसा आप लोगों को पढ़ाया था। अब अपने पास इसने प्राप्त किए 41%, ये 39% से 120 कम और 200 वोट से अगर जीत गया तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 41%, देखना सोल्व करने का तरीका, -39% -120 बराबर अपने पास 200 है तो ये माइनस अंदर जाएगा तो 2%, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो आगे जाके माइनस हो जाएगा 120। तो 2% की वैल्यू अगर अपने पास 2% की वैल्यू अगर अपने पास 80 है तो मुझे बताइए 2% की वैल्यू 80 है तो क्या आप लोग यहाँ पर 80% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? टोटल वोट पूछे ही नहीं तो 80/2 इंटू 80, तो 2 से कट गया कितनी बार? 40 बार, तो ये आ गया 3200। अगर टोटल वोट वो पूछता तो टोटल वोट कितने होंगे? 80 के नीचे 2 और गुना कर देंगे 100 से, तो टोटल वोट कितने होंगे? 4000। ये पूछ रहा हारने वाले कितने होंगे, तो हारने वाले के मत जो है वो 39% से 120 कम। तो पहले 2% की वैल्यू अगर 80 है तो पहले 39% निकाल के उसमें से 120 माइनस करो, तो 2 से कट गई अपने पास 40 बार, ये अपने पास 0 36 और 12 और 3 15 में से 120 अगर माइनस करोगे तो इसके वोट हैं 1440।
ये 3200 में से डाले गए मतों में से, टोटल का नहीं पूछा, डाले गए मतों में से कितना परसेंट प्राप्त करता है, तो 1440। और ये क्वेश्चन अगर कर लोगे आप लोग इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, फिर ये इलेक्शन वाले वो आप लोग खुद ही कर पाओगे। और परसेंट के लिए इंटू किससे करोगे, 100 से। 16 से कट जाएगा 9 बार और 16 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट रहा है 45 टाइम। तो आंसर कितना परसेंट आ गया, 45%। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? मैंने कहा था इन क्वेश्चंस को बहुत बार, कम से कम हजारों बार मैंने बताया था कि जब ये कुल वोट का प्राप्त करता है 41%, तो कुल वोट को 100 मानते हैं। और ये अगर डाले गए मत का प्राप्त करता है तो हम लोग डाले गए मत को 100 मानते हैं। क्वेश्चन करते टाइम बहुत बार मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो तो। और अवैध हो जाए तो मैंने कहा था 200 में से देखते 120 माइनस कर देना और वो क्वेश्चन याद करो उसको। और बेसिक के लिए ये चीज अपने पास है। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सीखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 233। चलो करो क्वेश्चन नंबर 233। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। पांच पेन, 7 पेंसिल और 4 इरेजर को भुगतान की गई राशि से आधी राशि ज्यादा में 6 पेन, 8 इरेजर और 14 पेंसिल खरीद लेता है। भुगतान की गई कुल राशि का कितना % भाग मैंने पेन के लिए खर्च किए। 2 लोग हैं, एक तो मैं हूं और एक दूसरा है राजन। देखो 5 पेन है अपने पास, उसने खरीदे 5 पेन, 7 पेंसिल और 4 इरेजर। इसका मान लो उसने रुपए दिए x रुपए, इन टोटल के उसने x रुपए दिए। अब इसने कहा है हम लोगों को, दूसरा एक व्यक्ति है राजन, वो क्या करता है इससे आधी राशि ज्यादा, आधी राशि ज्यादा मतलब 1.5 गुना। ये तो x तो है ही, और आधा इससे ज्यादा यानी x/2, यानी कितना हो जाएगा इसका 1.5 गुना हो जाएगा 3/2x रुपए में। इससे आधी रुपए ज्यादा में 6 पेन, वो जो खरीदता है वो 6 पेन खरीदता है, 14 अपने पास पेंसिल खरीदता है और 8 इरेजर खरीदता है। कितने रुपए में, इससे आधे गुना ज्यादा में यानी 3/2x में। तो पूछ रहा है कि मैंने पेन पर कितना % धन खर्च कर दिया था। मैंने अकेले पेन पर जो 5 पेन खरीदे उस पर कितना % धन खर्च कर दिया था, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है, देखिए कोशिश करना समझने की। अब यहां पर अपने पास ऊपर वाले क्वेश्चन और नीचे वाले क्वेश्चन में डिफरेंस यही है, 7 पेंसिल है यहाँ 14 है, यहाँ 4 इरेजर है यहाँ 8 है, तो ये डबल है तो ऊपर वाले को गुना कर दो 2 से। तो 10 पेन ऊपर वाले को 2 से गुना कर दें तो 10 पेन, 7 2 से गुना करोगे तो 14 पेंसिल और 2 से गुना करोगे तो 8 इरेजर और 2 से गुना करोगे तो 2x। ऊपर वाले को मैंने 2 से गुना कर दिया। ये क्वेश्चन लगेगा आपको अजीब, लेकिन है बहुत आसान अगर थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाते हो तो। यहां पर ये सेम रखा मैंने, 6 पेन है, 14 पेंसिल हैं और 8 इरेजर हैं, ये है 3/2x। और इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर दो, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया और माइनस कर दिया, तो ये अपने पास बचेगा 4 पेन और ये अपने पास कट गया। तो मुझे बताइए ये दोनों अगर कट गए और ये माइनस करोगे तो ये अपने पास बचा x/2। 4 पेन का प्राइस अगर x/2 है तो एक पेन का प्राइस क्या x/8 होगा क्या? हाँ ना बोलो, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? और हमें कितने पेन का प्राइस, मैंने पेन खरीदे कितने थे? आप कहोगे सर आपने तो 5 पेन खरीदे थे, तो 5 पेन का प्राइस क्या 5x/8 ही होना है क्या?
टोटल रुपए मैंने अक्स खर्च किए थे, उसमें से 5/8 अक्स जो रुपीज़ हैं, 5/8 अक्स जो रुपीज़ हैं वो मैंने खर्च किए अक्स में से किस पर, पेन खरीदने के लिए। गुना कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 5/8 इंटू 100, और 5/8 इंटू 100 का मतलब क्या 62.5% है क्या, ये अपना आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन वैसे देखने में शुरुआत में अगर बैठे बैठे देखते रहोगे तो ये कुछ ऐसा लगेगा यार कैसे सोल्व होगा। पहले वाले को 2 से गुना करके माइनस करोगे तो 4 पेन का प्राइस x/2 आ जाएगा, एक पेन का प्राइस x/8। हमें कितने पेन खरीदे थे, 5, तो गुना कर देंगे 5 से, तो 5x/8। टोटल राशि का कितना परसेंट पेन पर, टोटल राशि x है, इतना पेन पर, गुना 100, आंसर आ गया। उम्मीद है सारे लोग इस चीज को अच्छे से बढ़िया तरीके से, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और क्या मैंने समझाया है, आप लोग सारे लोग समझ पाए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर आप लोग करने की कोशिश करो 234। देखिए 1998 के वर्ष के अंत में 9 दर्जन बकरियां खरीदी और हर साल की शुरुआत में, कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, P% शामिल करता है और फिर Q% बेचता है। यदि 2 साल बाद वापस 9 दर्जन ही थी, तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसको छोड़ दो, मुझे आप लोग ये बताओ वापस अगर पहले शुरुआत में 9 थी और वापस लास्ट में 9 ही है, सेम ही अगर बचनी है, तो आप 1 साल का ही देख लो। 2 साल पर तो इफेक्ट बाद में डालेंगे, आप 1 साल का ही देख लो। मान लो 10% बढ़ता है या 25% बढ़ गया, तो 100 से 25% बढ़ गया, तो 125 हमने शामिल कर लिया, यानी P का मान 25%। तो अब वापस अगर कम करना है हमें, Q% बेचनी है यहां से, तो Q का मान बताओ P से ज्यादा आएगा या कम आएगा, क्योंकि नीचे अब की बार यहां तो 100 लिख रहे थे, 25 बढ़ गया। अब अगर हमें चेंज नहीं करना, 100 की 100 वापस चाहिए, तो हम लोग इंटू करेंगे किससे, 100 से। तो अपने पास 25 से 5 बार और 5 से 20 बार, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कितना परसेंट आएगी, 20% आएगी। जो मन करे वो वैल्यू आप लोग मान लीजिए। इसका मतलब मुझे बताइए क्या P ग्रेटर देन Q होगा क्या? ये आसान सा क्वेश्चन है। तो कैट में टफ ही क्वेश्चन नहीं आते, आसान क्वेश्चन भी आते हैं। P ग्रेटर देन Q, ये अपना आंसर हो गया। 100% से 10% अगर बढ़ता है तो 110 हो गया, लेकिन वैल्यू अगर सेम है तो वापस कितना चाहिए हमें, 10/110 गुना 100। तो अब की बार नीचे, पिछली बार तो नीचे 100 था, 10/100 गुना 100, तो अपने पास ये आ गया, तो P आया। लेकिन अब की बार 110 है, तो ये Q का मान आएगा। सोल्व करना चाहो तो कर लो, 9 एंड 1/11%। वैसे सोल्व करना नहीं चाहो, कंपेयर करो, तो अपने पास P ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होगा, Q से। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। हाँ ना बताइए, क्या सारे लोग इसको तो समझ आ गया है क्या? चाहे 1 साल में जब सेम है तो 2 साल में भी यही रहना है, 3 साल कर लो, 4 साल कर लो। P की वैल्यू ज्यादा आप लोग जब इंक्रीज करोगे तो परसेंट ज्यादा होगा, और डिक्रीज करोगे तो वापस परसेंटेज हमेशा कम परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा, अगर आपको बराबर बनाना है तो। अगला करो। दस मिनट में 20 लाइन लिख सकता है, परंतु प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली है। 10 मिनट में 20 लाइन लिख सकता है, तो ध्यान रखना 10 मिनट में 20 लाइन अगर लिख सकता है तो 10 मिनट है, 20 लाइन उसने लिखी। जब 8% खाली है, इसका मतलब टोटल काम 92% ही हो रहा है क्या? मिनट है अब की बार, जो 10 मिनट का काम है
10 मिनट का काम है, कितनी लाइन लिख सकता है? 20 लाइन। जब प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली है तो मतलब यहाँ पर कितना होगा? 92% वहाँ पर लाइन लिख रहा है। तो बताइए 1 मिनट का जो काम होगा वो 10 का इधर भाग दोगे तो 2 इंटू 92/100 लाइन क्या पर मिनट लिखेगा? ये उसकी स्पीड आ गई है क्या? स्पीड मान लो या एफिशिएंसी मान लो, क्या आप लोग मुझे बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? क्वेश्चन पढ़ो पहले। अब इसने क्या कहा है? 40 लाइन वाले 23 पेज अगर टाइप करने हो, यदि प्रत्येक पेज पर 25% जगह खाली छोड़े, आप लोग क्या करोगे देखना। 40 लाइन वाले 23 पेज टाइप करने हैं, यहां जैसे 20 पेज थे, 10 मिनट में 20 लाइन लिख सकता है, वहां एक ही पेज था 20 लाइन और 90। अब अपने पास लाइन तो आ गई कितनी? 40 और 23 पेज और 25% जगह खाली छोड़ता है, तो कुछ लोग यहां पर ये लिख लेते हैं। ध्यान रखना, इसने जो लिखा हुआ है ध्यान से अगर पढ़ोगे तो ये प्रत्येक पेज पर पहले वाले से 25% अधिक जगह खाली छोड़ता है। पहले 8% जगह खाली छोड़ रहा था, इसका 25% अगर करोगे तो वह आएगा 2% अधिक जगह, यानी अब की बार आप लोग कितने परसेंट जगह खाली छोड़ोगे? 10%। ये लाइन यहां से आप लोग ध्यान से पढ़ना, ये चीज याद रखना। 8% से 25% अधिक, तो 8% का 25% होगा 2, तो अब की बार 10% जगह खाली छोड़ रहा है। तो मुझे बताइए 40 लाइन के 23 पेज टाइप करने हैं, कितने लाइन के? 40 के। और अब अगर 10% जगह खाली छोड़ देगा वो, तो क्या काम 90% ही होगा क्या? ये उसके पास टोटल काम है, ये उसकी एफिशिएंसी है। तो टोटल काम में अगर एफिशिएंसी का आप लोग भाग देते हो तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन से आपको याद होगा, टोटल काम में एफिशिएंसी का अगर भाग दोगे तो अपने पास समय आ जाएगा 23 से कट गया अपने पास कितनी बार? 4 बार। 4 गुना 2 8 से कट गया 5 बार, और आंसर कितना आ गया? 450 मिनट। ये अपना आंसर है। इस क्वेश्चन में एक ही चीज समझने वाली है, एक ही बात ध्यान देने वाली है कि यहां पर 8% का 25%, 25/100, तो ये अपने पास आ गया 2%। तो यहां पर 2% जो है वो 8 से 2% अधिक, यानी 10% जगह खाली। तो टोटल काम 23 गुना 40 और 10% खाली, तो ये। और टोटल काम में अगर एफिशिएंसी क्या होती है? 1 मिनट का काम ही तो होता है, 1 मिनट का काम ही एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी का भाग दोगे तो अपने पास समय आ जाएगा। ये अपना क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। अमित की आय बाबू की आय का 57 एंड 1/7% है। अमित की जो आय है, दूसरा अपने पास एक बाबू है, अमित की आय बाबू की आय का 57 एंड 1/7% का फ्रैक्शन होता है 4/7। अमित की आय बाबू की आय अगर 7 मानोगे तो इसकी आय कितनी होगी? इसकी इनकम कितनी होगी? 4। ये अपने पास आ गया इनकम। इसके बाद इसने लिखा है यदि अमित की आय बाबू की आय से 525% अधिक है। अमित की आय बाबू की बचत से, ठीक है, बाबू ने जो सेविंग की, हम लोग अब बात करें सेविंग की, 525% अधिक है। अमित की आय जो है, जो इनकम है वो बाबू की सेविंग से, अमित की जो इनकम है बाबू की सेविंग से 525% अधिक है। तो ये 100 होगा, 525 अधिक है तो कितना होगा? 625। 25 से कट रहा है 4 बार, 25 से कट रहा है 25 बार। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने पास अमित की जो इनकम है, अमित की जो इनकम है वो अपने पास 25 अगर है तो 4 जो वैल्यू है वो कितने की है? अपने पास 25 की, और गुना कर देंगे हम लोग इस 4 से, तो इस 4 से तो बाबू की सेविंग आ जाएगी। ये 4 जो है अमित की आय 25 आई है, तो 25 का मान, 4 का मान अगर 25 है तो इस 4 का मान कितना होगा? तो हम लोग क्या करते हैं यहां से 16/25, और इस फ्रैक्शन से बचने के लिए सभी जगह इंटू कर दो। 25 से यहां भी, 25 से यहां भी, और 25 से यहां भी। तो 25 से यहां इंटू करोगे तो अपने पास ये बन जाएगा। मैंने क्या किया, सभी जगह 25 से इंटू कर दिया।
आगे देखिए, अमित की जो बचत है बाबू के खर्च का 16.66% है। तो मुझे बताइए बाबू का खर्च कितना बचा, इतना 175 कमाया था, 16 रुपए खर्च कर दिए, तो मुझे बताइए उसका जो एक्सपेंस बचा किसका, बाबू का, वो क्या अपने पास 159 ही है क्या? यहां पर 159 है। और अमित की जो बचत है बाबू के खर्च का, बाबू के जो खर्च है उसका 16.66%, यानी कि इसका जो अपने पास खर्च है इसका 1/6, 3 से कट गया 2 बार और 3 से कट रहा है 53 टाइम, तो ये आ गया 26.5। तो ये टोटल 100 था, ये 26.5 अगर है तो अपने पास बचेगा कितना, अपने पास 26.5 अगर इसमें से माइनस करोगे 100 में से तो क्या 73.5 बचेगा क्या? इसकी जो एक्सपेंडिचर बचा किसका, अमित का 73.5, और बचत 315 दी हुई है तो एक्सपेंडिचर निकालने की जरूरत है ही नहीं। ये 315 जो है, ये 315 जो है वो वैल्यू किसकी है, अमित की सेविंग दी हुई है, यानी वैल्यू किसकी है 26.5 की वैल्यू है या 53/2 की वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी है 53/2 की। और अमित और बाबू की औसत आय इसने पूछा है, औसत, औसत का मतलब इसकी 100 है, इसकी 75 है, तो एवरेज का मतलब हम लोगों से पूछा है 175/2 का मान पूछा है। ये इससे कट गया कितनी बार, 5 बार, तो 5 गुना 5 25, 35 और 2 37 होगा, और 5 और 3 कितना आ जाएगा 875। इसमें नहीं है, ऑप्शन अपने पास नहीं है, लेकिन तरीका अपने पास यहाँ पर क्या गलत काट दिया इसको मैंने, 5 ये ऐसे होता तो कटता, तो ध्यान रखना ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर, तो ये इससे तो कंप्लीटली कटेगा ही नहीं, वो तो 265 होता तो अपने पास कटता, तो इसको आप लोग ऐसे ही रखना। और इसमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ऑप्शन में थोड़ी सी गलती है क्वेश्चन में। उम्मीद है आपका जो आंसर आएगा वही सही होगा, सबसे अच्छी बात ये है। अंतर दिया हुआ है क्या, ये दोनों की बचत का अंतर दिया हुआ है, तो मुझे बताइए इन दोनों का अंतर, देखो मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, इन दोनों का जो अंतर है 26.5 और 16.5, ऐसे करना आप लोग। 315 जो है वो दोनों का अंतर है यहाँ पर 26.5 और 16.5, तो ये 10.5 की वैल्यू होगी, और 175/2 की वैल्यू हम लोगों से पूछी है। ठीक है, ये अपने पास इससे कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, तो 175 गुना 15 आंसर आएगा अपने पास। ठीक है, तो 175 गुना 15 अपने पास आंसर आ जाएगा, ये अपना ठीक आंसर होगा। मैं इस क्वेश्चन को एक बार वापस समझाऊंगा सभी के लिए, सभी के लिए इस चीज को मैं वापस समझाऊंगा। देखो 2 लोग हैं, एक अपने पास अमित है और एक अपने पास बाबू है। ये अपने पास अगर 4/7 इसका फ्रैक्शन 4/7 है तो इसकी इनकम बाबू की 7 मानोगे तो इसकी कितनी होगी 4, ये इनकम का। अब इसने सेविंग की अगर हम लोग बात करें तो वो कह रहा है कि अमित की आय बाबू की बचत से 525% अधिक है, तो उसकी अगर अपने पास 100 है तो इसकी इनकम जो होगी वो होगी 625, और ये उसकी सेविंग है, बचत है, तो 25 से कट गया 4 बार और 25 से कट गया 25 बार। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकम अपने पास ये 4 जो वैल्यू 25 की वैल्यू है, तो ये 25 से आसानी से कटे, इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको 25 से गुना कर देता हूं यहां भी और यहां भी, तो उससे फायदा क्या होगा, ये 25 की वैल्यू है अपने पास, बट्टे में 25 गुना करोगे 4 से तो ये आ जाएगा 16, तो इसकी जो सेविंग आएगी, बचत जो आएगी वो आ जाएगी 159, एक्सपेंडिचर सॉरी। इसके बाद उसने आगे कहा है अमित की बचत बाबू के खर्च का 16.66%, इसका जो खर्च है उसका ये बचा रहा है 1/6, और 3 से 2 बार, 3 से 53 टाइम, तो ये आ गया अपने पास 26.5। इन दोनों का अंतर हम लोगों को दिया हुआ है 315, 315 जो दिया हुआ है दोनों की बचत का अंतर है, मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था इसको, मुझे लगा अमित की बचत दी हुई है, ये दोनों की बचत का अंतर 315 है, तो 315 जो वैल्यू है वो कितने की है 10.5 की, और अमित और बाबू की
औसत आय पूछी है तो 175/2 का मान हम लोगों से पूछा है। उम्मीद है इस चीज को आप लोग सोल्व कर लोगे, लेकिन आंसर अपने पास जो आएगा वो इससे शायद इससे मैच होगा नहीं, तो आप लोग सोल्व कर लेना इसको। हाँ ना बताओ, क्या सारे लोग अच्छे से सही तरीके से मैंने क्या समझा दिया? ये भी मैं गलत लिख रहा हूं, ये 275 आएगा, ये अपने पास 175 है और ये अपने पास कितना है 100 है, तो जो टोटल आएगा वो 275/2 आएगा। तो देख लेते हैं आंसर आएगा या नहीं आएगा इस क्वेश्चन का। बट्टे में 10, इससे कट गए 3 बार, 2 से कट गया 5 बार, तो ये आ गया 275 × 15, 15 5 अपने पास 75 है, 7 15 7 135 और 2 112 और 15 × 30 और 2 अपने पास 41, 4125, ये ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। वो 175 नहीं है, 275। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग सही समझ पाए हो क्या? ठीक है, उम्मीद है आप लोग सारे लोग सही तरीके से बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे। ये हमारे परसेंटेज के क्वेश्चंस थे। तो अब आप लोग परसेंटेज के 236 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। कुछ क्वेश्चंस जो आपके 2018 और 19 के हैं आज मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। अब क्वेश्चंस खुद ही उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। कल की क्लास में मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, एसआई और सीआई, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। देखो लॉकडाउन चल रहा है, जिस टाइप से मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप लोग पढ़ते रहो। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आप लोगों की ऑफलाइन क्लास तो लगेगी ही लगेगी, इसलिए, और ऑनलाइन भी उस टाइम चलती रहेगी। जहां आप ऑनलाइन पढ़ना चाहो ऑनलाइन, ऑफलाइन पढ़ना चाहो तो ऑफलाइन, लेकिन हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से ही चल रहे हैं। एसआई सीआई हमारा अगला टॉपिक होगा जो आप लोग कोशिश करना समझने की। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में नए चैप्टर की अब हम लोग शुरुआत करेंगे।